माथुर। आप सबका एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने न्यूज़ चैनल में, न्यूज़ टुडे में। एक बार फिर कौन बनेगा पार्षद प्रोग्राम जो हमने स्टार्ट किया था, एक बार फिर स्टार्ट हुआ है और आज हम रूबरू होंगे वार्ड क्रमांक 24 के संभावित प्रत्याशी आशु जी से। तो आशु जी नमस्कार। तो आशु जी, आप अपने बारे में बताइए कि किस प्रकार आप चुनाव में आना चाहते हैं और अपना शुभ थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। जी नमस्कार सभी साथियों को। सर्वप्रथम आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नव वर्ष आपके जीवन में हर्ष उल्लास शौर्य धैर्य प्रगति सफलता प्रदान करे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। मेरा नाम आशीष श्रीवास है। आशु मुझे सभी लोग जानते हैं, मेरा निकनेम है आशु। मैं एक 2012 बैच का पास आउट इंजीनियर हूँ। NITM कॉलेज से मैंने इंजीनियरिंग की है। और हमारा जो मेरे जो पिताजी हैं वो एक्सटेंशन ऑफिसर हैं एग्रीकल्चर में। मेरी जो बहन है वो, मेरी बहन असिस्टेंट मैनेजर है एक बैंक में, और मेरी जो माँ है वो गृहिणी है, हाउस वाइफ है। तो एक शिक्षित परिवार से मैं हूँ। और दूसरा, हम लोग NGO चलाते हैं। हमारा एक NGO है जो कि विवेक सेवा समिति NGO है, और एक प्रयास संस्था NGO है जो कि हम सोशल वर्क और लोगों की जन सेवा, बाकी जो कि सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं। हमारे निःशुल्क जो शिक्षा प्रदान करते हैं लोगों को, हमारी लाइब्रेरीज़ हैं विवेक सेवा समिति की, जहाँ हमारे जो निर्धन व्यक्ति निर्धन लोग रहते हैं, बेचारे बच्चे जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए शिक्षा हम है ना निःशुल्क प्रदान करते हैं हमारी लाइब्रेरीज़ के द्वारा। बाकी हमारा जो एक प्रयास संस्था है, वो हमारे एक प्रयास संस्था भी बुक रेवोल्यूशंस करके काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं। लोग वीकली, जो लोग हफ्ते में 2 बार 3 बार जहाँ भी हम पे बनता है, लोगों के लिए भोजन प्रदान करना, ऐसी एक्टिविटीज़, सामाजिक कार्य एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं। जी जी, आप समाज सेवा, मैंने सुना जैसा आपने बताया कि समाज सेवा कर रहे हैं आप लोग। तो आप सर जी बताइए, राजनीति में आने का प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने कैसे सोचा कि राजनीति में आपको आना चाहिए? देखिए अमित जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि युवाओं के लिए क्या होता है कि राजनीति में मेरा उद्देश्य राजनीति में कैरियर बनाने के लिए नहीं, मेरा उद्देश्य राजनीति में आना मतलब है कि एक संवैधानिक जगह पर पहुंचकर हम जो प्रयास आज कर रहे हैं हमारे NGOs के द्वारा, जैसे विवेक सेवा समिति एक प्रयास संस्था जो हमारे NGO है, जो हम काम करते हैं अपने जो कंट्रीब्यूशन करके, हमारे जो संस्था के लोग हैं, हम लोग जो सोशल वर्क एक्टिविटीज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग जैसे किसी का आधार कार्ड बनाते हैं, मजदूरी कार्ड बनवाते हैं, वृद्धा पेंशन से लेके काफी ऐसी योजनाएं होती हैं जिनके लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो राजनीति में आने का मतलब सिर्फ कैरियर नहीं है, उसका उद्देश्य यह है कि हम जन सेवा संवैधानिक पद पर पहुंच के करेंगे तो हम जन जन तक अपनी जो सेवाएं उनको प्रदान कर सकेंगे। जी जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि समाज सेवा के द्वारा ही और राजनीति में आके अपना अच्छा कार्य कर सकते हैं। एक सवाल था मेरा आपसे। मैंने काफ़ी समय से देख रहा हूँ राजनीति में लोग शिक्षित भी हैं, कुछ लोग अशिक्षित भी हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत शिक्षित हैं और इंजीनियर हैं, तो लोगों के युवाओं के लिए नौकरी के लिए सोचेंगे। तो आप किन मुद्दों के साथ अपने क्षेत्र में काम करेंगे और किन किन मुद्दों के साथ चुनाव के लिए रणनीति रखेंगे अगर कोई पार्टी आपको मौका देती है? देखिए मम्मी जी, क्या है कि अगर पार्टी जो हमारी, मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, अगर पार्टी सेवा का मौका प्रदान करती है तो बखूबी पार्टी को इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा। और मैं साथ ही साथ पार्टी से यह कहूँगा कि हमारा जो कार्य है वो तो निरंतर हम लोग करते ही हैं। पार्टी का विषय एक अलग है, हम पार्टी के कार्यकर्ता है और हमेशा रहेंगे। और दूसरा जो हमारा NGOs वगैरह है वो देखिए राजनीतिक दल से नहीं रिलेटेड होते हैं। NGO एक सोशल वर्क संस्था होती है जो कि लोगों को NGO के द्वारा हमारा माध्यम रहता है कि लोगों को सेवा प्रदान कर सके। और शिक्षित और युवा व्यक्ति जब राजनीति में आएगा तभी है ना राजनीति का एक तरीका बदलेगा। आज हम सब लोग जानते हैं कहीं ना कहीं सिस्टम में कुछ खामियां हैं। सिस्टम में लोग काम करना चाहते हैं पर सिस्टम में खामियां हैं। मान लीजिए निगम है, PWD है, कहीं कोई कार्य सही नहीं करते हैं। अगर वार्ड के आधारित हम बात करते हैं तो मेरा ये मेन उद्देश्य इस वार्ड से, अगर वार्ड क्रमांक 24 की बात करें जहां मैं पिछले 1 वर्ष से सेवा प्रदान कर रहा हूं, पिछले 5 वर्षों से हम NGO चला रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से सेवा जो प्रदान कर रहे हैं, कोरोना काल से हमारी सेवा शुरू हुई इस वार्ड क्रमांक 24 में।
जी। जो कि एक राष्ट्रीय आपदा हमारे देश में आई थी। उस राष्ट्रीय आपदा में सभी व्यक्ति, हर वर्ग का व्यक्ति, चाहे वो संपन्न हो, शिक्षित हो या बहुत पैसे वाले हो या एक ऐसा तबका हो जहाँ जिन पर रोजमर्रा के दिहाड़ी मजदूर है, सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, पर उन लोगों को खाने के भोजन की भी परेशानी थी। उस समय से हम हमारे एनजीओ जो बाहर निकले, तब मैंने देखा कि भाई बाढ़ में भी बड़ी समस्या है लोगों को। कोरोना में तो समस्या हुई तो हमने वहां पर सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से काम शुरू किया, क्योंकि उस वक्त जो है कि वायरस का इतना बड़ा समस्या उत्पन्न हुई जिसमें सैनिटाइजेशन की भी आवश्यकता बहुत रही। तो हमने हर वार्ड के हर एक तबके में जाकर, हर एक जगह पर जाकर हमने सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की। उसके लिए भी हमको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जद्दोजहद करना पड़ा। अगर सैनिटाइजेशन एक हफ्ते में एक बार हुआ है तो है ना, उसके लिए भी हमें इंतजार करना पड़ता था। तो ये कुछ खामियां रहती थी जी। कुछ भोजन वितरण से लेके हर चीज को हमने किया। कोरोना काल में जो आर्थिक मदद होती थी, लोगों की आर्थिक मदद की, भोजन संग्रह हमने शुरू किया, सारी चीजें शुरू की। तब मैंने देखा कि हमारे वार्ड में हमारी पुलिस लाइन है, जिस पुलिस लाइन में कि सब शिक्षित, मिनिस्टर्स, पीडब्ल्यूडी, सेल टैक्स, इरिगेशन, पुलिस डिपार्टमेंट, एमएलए और हमारे उच्च अधिकारी या कर्मचारी सभी लोग रहते हैं। पर वो कहाँ परेशान है, जिसमें कि उनके क्वार्टर्स के पीछे इतनी गंदगी रहती है जो सालों से साफ नहीं होती है। उनके क्वार्टर्स में जो हमारी सेवा करते हैं, हर वर्ग के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके क्वार्टर्स में इतनी गंदगी जाती है जिससे कि वो बहुत आहत है और वो सफाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है जी? भाई निगम की कहीं ना कहीं खामियां है, कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी की खामियां है। तो उस खामियां को अपन को बताना होगा, युवाओं को आगे आना होगा, किसी को आवाज उठानी होगी, शिक्षित व्यक्ति को। तो मैंने वो सेवा कार्य शुरू किए। ए ब्लॉक में मैंने मशीनें अवेलेबल करवाई, कहीं कुछ प्राइवेट भी होता है तो मैं वो अपने तरफ से कराता हूँ। बाकी 6 नंबर लाइन, 7 नंबर लाइन, 8 नंबर लाइन, 9 नंबर लाइन, 10 नंबर लाइन, एच ब्लॉक, यहाँ पर सेवा कार्य मैं अभी कर दे चुका हूँ सब जगह। वो सारा सेवा कार्य मेरा चल रहा है। दूसरा कि यहाँ पर हमारा वार्ड क्रमांक 24 में मोहन नगर और गल्ला कोठार में एक पॉइंट था जहाँ की रेसिडेंशियल एरिया है, जहाँ की रहवासी वहां पर रहते हैं, छात्र वहां से निकलते हैं। समस्या यह है कि सारे शहर का जितना भी कचरा है वो वहां पर पॉइंट बना के डाल दिया जाता था। इसके लिए काफी लोग परेशान थे, महिला निकलती थी वहां से, वृद्ध निकलते थे, दुनिया भर का कचरा रहता था, इससे बीमारियां फैलती हैं। जानवर थे, एक महिला को तो कुछ जानवर थे जैसे गाय वगैरह आ जाते हैं बड़े, उन्होंने तो एक महिला की मृत्यु हुई है वहां पर। इतना संवेदनशील जगह बन चुकी थी वो। इसलिए तो मैंने उसके लिए काफी संघर्ष किया। आज वो मोहन नगर गल्ला कोठार में जो कचड़े का पॉइंट है, आज वहां से हटा दिया गया और वहां पे व्यक्ति, महिलाएं, वृद्ध सभी लोग बहुत खुश हैं, आराम से निकल सकते हैं। कोई ऐसी परेशानी नहीं है, ना गंदगी, ना बदबू, ना बीमारियां हैं। तो ऐसे कई कार्य है जो अपन करते आ रहे हैं और करते चलेंगे। जी जी सर, एक सवाल था मेरा आपसे। सामाजिक स्तर पे आपने बहुत सारे कार्य बताए, जैसे दर्शकों को बताया, मीडिया के माध्यम से जा भी रहे होंगे। तो सामाजिक स्तर पर कुछ लोग होंगे या कुछ संस्थाएं होंगी या प्रशासनिक रूप से लोगों ने आपका सहयोग कहीं से मिला आपको, तो बताइए सर कि आपने इंडिविजुअली सारे काम किए? जी जी, नहीं, बहुत अच्छी बात है। जहाँ भी जिसकी मदद मिलती है तो उसके बारे में बताना चाहिए हमें जी, ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सामाजिक स्तर पे जो मुझे मदद प्राप्त हुई लोगों की, तो मान के चलिए कि वो शारीरिक रूप से मदद प्राप्त हुई, मानसिक रूप से मदद प्राप्त हुई। बाकी जहाँ से जो जैसे कि व्यक्ति हैं, उन्होंने, कुछ लोगों ने आर्थिक रूप से भी मदद की, मेरे द्वारा भी आर्थिक रूप से मदद हुई। मैंने सकवार धर्मशाला जो हमारी कई समय से जी उसमें मान के चलिए जर्जर हो गई थी उसकी इमारत और उसकी बाउंड्री, तो सकवार धर्मशाला, पार्क इतने सुंदर है हमारे, शंकर पार्क देखिए, हनुमान पार्क दे दिए, हमारी सकवार धर्मशाला क्यों नहीं है सुंदर। सामाजिक रूप से उसमें लोगों की, बहन बेटियों की शादी होती थी जो निर्धन व्यक्ति हैं, बच्चे, उसकी उसमें शिक्षा मिलती है लोगों को, मंदिर बने हुए हैं। तो उसको मैंने देखा तो बड़ा मुझे अजीब लगा, तो मैंने सकवार धर्मशाला का जीर्णोद्धार कराया। जिस सकवार धर्मशाला में इतने तादाद में हमारी ये जो जातिगत जनगणना के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे भाइयों का, हमारे 80 वर्ग का वोट 3000 है इस वार्ड में। उस 3000 की संख्या में अगर एक उनकी धर्मशाला में कार्य नहीं हुआ है तो ये बड़ा विषय है विचार करने का। तो मैंने ऐसे विचार किया, हम लोगों से सहायता ली। माननीय पूर्व विधायक हमारे मुन्ना लाल जी गोयल ने अपने
स्वयं की निधि से सहायता दी। मैंने भी उसमें कुछ आर्थिक रूप से सहायता की, लोगों की भी मदद मिली, हमने उसका जीर्णोद्धार कराया, उसमें वाटर हार्वेस्टिंग कराई और उसमें बाउंड्री वॉल कराई, लाइट्स वगैरह अवेलेबल कराई। आज की डेट में जो वहाँ कार्यक्रम होते हैं, जो उन व्यक्तियों पर निर्धन व्यक्ति हैं, उन लोगों की बेटियों की शादी भी वहाँ होती है, अन्य कार्यक्रम भी वहाँ होते हैं, जो गार्डन में ले सकते हैं उनको वहाँ इस चीज़ का लाभ मिला। जी ये सारी चीज़ें हुई। जो बहुत अच्छे काम आपने बताए सर। एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे कि अगर आप पार्षद बनते हैं तो सबसे पहले विकास कार्य के रूप में आप अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी? महिलाओं की सुरक्षा भी एक अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है कि भाई महिलाएं असुरक्षित है देश के अंदर, समाज के अंदर। हर वार्ड में कुछ निम्न स्तरीय लोग भी होते हैं जिनसे कुछ प्रॉब्लम भी आती हैं, तो आप उनका मुआयना आपने किया होगा अपने क्षेत्र में। तो अगर आप पार्षद बनते हैं तो सबसे पहला विकास कार्य कौन सा होगा जो आप करना चाहेंगे, जो प्राथमिकता दृष्टि पहला हो? ये बहुत अहम मुद्दा है, इसका जवाब मैं आपको कुछ इस प्रकार दूंगा अमित जी। जिस तरीके से आपने महिलाओं की सुरक्षा की बात की है, तो इससे पहले उदाहरण के रूप में आपको कुछ शब्द कहना चाहूंगा मैं, फिर आप इस मुद्दे पे आएंगे। जी जी। क्या है कि आज हम एक सोशल वर्कर हैं, हम एनजीओ चलाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, विकास कार्य और महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा अगर करते हैं, आम आदमी होते हुए मेरे द्वारा पिछले 1 वर्ष में मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा और लोगों को इस बात की जानकारी भी है कि आर्थिक निधि योजना, जो कि हमारे हथेला मजदूर जो वार्ड के बेचारे निर्धन व्यक्ति हैं, जो लोग बेचारे गरीब एक तबका है, उनके लिए मेरे द्वारा 54 पे आर्थिक निधि योजना का कैंप लगाया गया था, निःशुल्क कैंप, जिससे कि आज कई लोगों को उसमें ना धन मिला, लोगों का व्यापार शुरू हुआ, सारी चीजें हुई। स्ट्रीट लाइट से लेके शिवाजी पार्क का सौंदर्यकरण जो हमारे वार्ड क्रमांक 24 में आता है, वो सौंदर्यकरण मेरे द्वारा हुआ। उधर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह मैंने अवेलेबल कराई। और क्या बोलते हैं, हमारे ये चंबल कॉलोनी में जो हमारी जब पानी भर जाता था बरसातों में, तो वहाँ पर गड्ढे थे चंबल कॉलोनी और मौसम विभाग कॉलोनी में, वहाँ पर हमारे द्वारा मुरम कार्य करवाया, वहाँ पर हमारे द्वारा रोड डलवाई गई, मुरम की जो आवश्यकता थी, जो मेरे द्वारा हो सकता था, मेरी शिकवा शिकायतों से हो सकता था, वो सारी चीजें हुई, सारी चीजें वो हमने कराई। अब मान लीजिए आपके महिलाओं पे मुद्दे पे बात आ जाती है, तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है, वो केवल एक सीवर लाइट और ये सारी चीजों का नहीं होता, वो जनता का प्रतिनिधि होता है। उसको हर एक वर्ग, बच्चों से लेके महिलाओं तक की सुविधा का ख्याल रखना होता है। तो आज जब हम निगम से बात करते हैं कि भाई यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट खराब है, तो उसको कम से कम 1-1 महीना लग जाता है एक लाइट को सही होने के लिए। निगम कहता है कि हमारे पास में सामान ही नहीं है, लाइनमैन कहते हैं हमारे पास में सामान ही नहीं है, यही कहते हैं कि भाई सामान आएगा। तो जब वार्ड में अंधेरा रहेगा तो सुरक्षा कैसे होगी? सबसे पहला मुद्दा है कि वार्ड को रोशन करना है, वार्ड को जगमगाना है, और शिक्षित व्यक्ति स्वच्छता पर, सुरक्षा पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान दूंगा। दूसरा, ए ब्लॉक, हमारी जो पुलिस लाइन 1 नंबर लाइन से 12 नंबर लाइन, ए ब्लॉक से लेके एम ब्लॉक और ये फॉरेस्ट कॉलोनी, ये जितना भी एरिया है, यहाँ पर वो सीवर की समस्या जो उनके क्वार्टरों में जाती है, सबसे पहले उसको सीवेज करवा के, उसका टेंडरिंग करवा के उसको सीवेज करवाऊंगा, उसमें डामर की रोड डलवाऊंगा, जिससे कि जहां आज लोग देखने के लिए मतलब परेशान होते हैं, देख भी नहीं पाते हैं, वहां पर लोग अपने दरवाजे करके रहेंगे। ये मेरा वादा है, अगर मैं सेवा का मौका मिलता है तो मैं ये कार्य परेशानियों को जरूर दूर करूंगा। जी जी। आशु जी, जैसा मैंने आपसे सुना कि आप बहुत सारे मुद्दों के साथ चुनाव में उतर रहे हैं, इन मुद्दों को जरूर पूरा करेंगे। मेरी शुभकामना है कि आप पार्षद बने और आप विश्वास जताएं जनता आप पर, आपके वार्ड के लोगों का विकास हो सके। तो मैं अपने मीडिया और अपने चैनल के माध्यम से आपको शुभकामना देता हूं और आपके भावी भविष्य की कामना करता हूं कि आपका भविष्य अच्छा रहे और हमारे वार्ड के लोगों को आपकी सेवाओं का लाभ मिले। धन्यवाद।